नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। आरजेडी एक बार फिर से सत्ता में आ गई है और कल जिस प्रकार से आरजेडी नेताओं के यहाँ, लालू प्रसाद यादव के करीबियों के यहाँ छापेमारी हुई है सीबीआई की, केंद्रीय एजेंसियों की, उसे लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ अभी बात करने के लिए हैं राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु जी। साधु जी, कल जिस प्रकार से सीबीआई की रेड हुई आपके नेताओं के, खास करके सुनील कुमार सिंह के यहाँ और भी जो नेताओं के यहाँ हुई, उस पर लेकर क्या कहें? देखिए, हम लोग सुना करते थे कि केंद्र सरकार की जो CBI ED एजेंसी है, ये स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन अब स्वतंत्र एजेंसी ये नहीं रहा। सरकार का इस पर ये सरकार का एक समझिए कि पसाऊ तोता है, और जब भी किसी को परेशान करना रहता है, इस पसाऊ तोता को छोड़ दिया जाता है। लेकिन साधु जी, 2009 की जो बातें आई है कि ज़मीन के बदले में जो है, नौकरी के बदले में जो ज़मीन दिया गया है, सीबीआई के बारे में कहा जाता है कि बिना किसी साक्ष्य के किसी पर हाथ नहीं डालती है। वैसे में लालू प्रसाद यादव के लिए, उनके परिवार के लिए आने वाले दिनों में मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आप देखेंगे कि बीजेपी के एक बड़े लीडर जो कि केंद्र में मंत्री, उनके यहाँ विगत दिनों अरबों रुपया, करोड़ों रुपया खुलेआम पकड़ाए थे। अब पूरा देश की मीडिया घराने मीडिया में चला था जी। उन पर आज तक CBI और ED जांच क्यों नहीं? कल लेकिन जिस प्रकार से सदन में था, विश्वास मत हासिल करना था, हालांकि आप लोगों के पास संख्या जरूरत से ज़्यादा थी, लेकिन कल ही यह छापेमारी क्यों? देखिए, बीजेपी का ये फंडा है कि जब वो बीजेपी किसी भी राज्य में सत्ता से हटती है और चुनाव हारती है, तो उसका एक ही फंडा है कि किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को बदनाम करो और उसको फंसाओ। लेकिन कितने बीजेपी खेल करे, लेकिन हम लोग न ED से डरने वाले हैं, न CBI से डरने वाले हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जब आप CBI और ED का भय दिखा रहे हो, तो आप ही के दल के एक बहुत बड़े केंद्र में मंत्री हैं, शायद आप भी उनको जानते होंगे, आप भी सोशल मीडिया पर आप भी देखे होंगे कि करोड़ों रुपया उन्हें गाड़ी पकड़ाया था चुनाव के दौरान। मैं नाम खोल दूं कि जनता को आप नाम बताएं, ताकि जनता को भी लगे कि सत्तारूढ़ पार्टी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और विपक्ष के लोग। गिरिराज सिंह जी का पैसा आपने देखा होगा जी, किस तरह पकड़ाया, फिर महाराष्ट्र में वो मामला ठंडे बस्ते में चले गए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री क्या उद्योग चला रहे थे, किसी से छिपा हुआ है क्या? आज उन पर ED CBI क्यों नहीं? लेकिन साधु जी, अगर कल के डेट में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती है, FIR होता है, चार्जशीट दाखिल होता है, तो अगर उनको इस्तीफा देना पड़ता है, तो फिर यहाँ बिहार में राजनीतिक संकट आपके लिए पैदा हो जाएगा। देखिए, वो आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। लेकिन एक चीज़ और बता दीजिए, आखिरी सवाल में रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के आप लोग जो तमाम बातें करते थे, अभी 7 तारीख को अपने प्रतिरोध मार्च निकाला था, अब फिर से आपके करीब आ गए हैं, तो मुख्यमंत्री जी आपके लिए अच्छे हो गए। अब नरेंद्र मोदी जी क्या आरोप लगाते थे नीतीश जी पर जी? चुनाव के दौरान DNA में खोट है, कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन लालू जी ने कहा था कि पलटू राम है। हाँ, नहीं तो इसलिए राजनीतिक में कोई न दोस्त है न कोई दुश्मन है। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। राजनीतिक जो है विचार, बिहार का जो जनमानस है, उसकी आवाज़ को पकड़ना चाहिए, बिहार की आवाम को, भावनाओं को कदर करना चाहिए। मतलब नेता अगर एक दूसरे को गाली भी दे रहे हैं तो मानिए कि दोस्ताना है, कल के डेट में फिर स्वाभाविक है। अब देखिए ना, नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते थे, इसलिए ये सब अब नहीं रहा। अब बिहार की विकास कैसे होगा, बिहार के नौजवानों का नौकरी कैसे लगेंगे, कोई पकौड़ा नहीं बेचे। 10 लाख, हाँ? 10 लाख दोनों का मिलाकर 20 लाख दे पाएंगे?
अब नरेंद्र मोदी जी से पूछिए ना, जो कि देश का चौकीदार। आप भी जुमला होंगे या देंगे? नहीं, जुमला हम तो कभी नहीं होंगे ना। जुम्मे हमारी सरकार बिहार में 5 से 6 दिन हो गए हैं, मुश्किल से एक सप्ताह भी तो ढंग से लोग वो शुरू भी नहीं किए हैं। और जो बिहार की जनता और देश की जनता को जो वादा किया था हाथ हिलाकर 2 करोड़ रोजगार कि 2 करोड़ और 19 लाख रुपया देंगे बैंक में, हाँ, और जो कहा था कि ये संत है, साधु संत है, हाँ, फकीर है, हम झोला उठाएंगे चलते बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी का जो जितने उद्योगपति घराने हैं, चाहे वो नीरव मोदी से लेके, चाहे ये अडवाणी से लेके, अडानी से लेके, सब इनके अपने नज़दीकी रिश्तेदार हैं। जैसे रिश्तेदार इनके सीबीआई ईडी हैं, वैसे रिश्तेदार इनके नीरव मोदी हैं और अडवाणी हैं। इसलिए ये साधु संत नहीं है, ये फकीर नहीं है। नरेंद्र इस देश का चौकीदार कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। चलिए, तो धन्यवाद आपका। तो देश के चौकीदार जो है वो कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं। और सबसे मजेदार बात है कि राजनीति में यदि कोई किसी को कुछ बातें करता है, जैसे लालू प्रसाद यादव ने परशुराम कहा, मोदी जी ने डीएनए में खोट कहा, और नीतीश जी ने कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इन बातों को आप बस उतने देर ही याद रखिए, क्योंकि नेताओं को है ये बोल दिल से नहीं करते हैं, समय के साथ ये बदल जाता है, बस तत्कालीन इसके कारण रहते हैं। आगे क्या हो देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे लाइव।